बच्चों, आज हम सीखेंगे जीवों में जनन। आइए देखते हैं जनन क्या है। इट मीन्स व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। मैंने हिंदी में लिखा जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक डेफिनेशन लिख रखी है, परिभाषा यहाँ पर आपको दी रखी है। जनन यानी रिप्रोडक्शन किसी जीव यानी प्राणी अथवा वनस्पति द्वारा जब अपने वंश या जाति को बढ़ाने हेतु अपने सदृश जीवों को जन्म दिया जाता है तो इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी कि ये दुनिया में इतने जो प्राणी आप देख रहे हैं, इतने जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब जनन के द्वारा ही संभव हो पाए हैं। यदि रिप्रोडक्शन ना हुआ होता या ना करते प्राणी, इनकी जो जाति है, इनका जो वंश है, ये कायम नहीं रहता। जैसे हम आप मानव हैं, मानव में भी यदि रिप्रोडक्शन ना होता रहता तो ये वंश आगे नहीं बढ़ता, हमारी जाति, हमारी ये मानव जाति एक दिन ख़त्म हो गई होती। इसलिए अपने समान संतति को जन्म करने के लिए जो प्रक्रिया जीव करते हैं उसे ही कहते हैं जनन। बिल्कुल साधारण से शब्दों में डेफिनेशन को समझिए। यानी जब जनन की डेफिनेशन देना हो, आप कह सकते हो कि वनस्पति और ये प्राणी जो हैं अपने समान जब संतति को पैदा करके अपने जाति या वंश को बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अब देखेंगे जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? यानी कि कोई भी प्राणी जब जनन करता है और जो अपनी संतति को पैदा करता है, अपने समान प्राणियों जीवों को पैदा करता है तो उनकी एक जीवन अवधि होती है। यानी दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के सजीवों की एक जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है। उसके लिए क्या है कि वो प्राणी जब पैदा होता है तब से लेकर के और उसके नेचुरल डेथ तक का जो समय काल होता है उसे ही कहते हैं लाइफ स्पैन। यानी जीव के जनन से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। क्लियर? मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गया होगा। देखते हैं यहाँ पर कुछ जीव हैं, उन जीवों की जो अवधि है, जीवन अवधि है, वो लिख रखा है, आपके सिलेबस में भी होगा, आप जान लें। जैसे हाथी है, हाथी 70 से 75 वर्ष जीवित रहता है। गुलाब का पौधा लगभग 10 वर्षों तक जीवित रहता है। कुत्ता 15 से 16 वर्ष तक जीवित रहता है। तितली 1 से 2 हफ्ते इसका जीवन काल होता है। कौवा 15 वर्ष तक और केला 25 वर्ष तक और इधर गाय 26 वर्ष तक। तोता 140 से 130 वर्ष तक जीवित रहता है। मगरमच्छ 60 वर्ष तक जीवित रहता है। घोड़ा 50 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसे ही जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, इस संसार में हैं, सबके जीवन की एक अवधि होती है। हाँ, बीच में यदि अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु से और उसके जन्म तक के बीच का जो समय काल है उसको जीवन अवधि नहीं कहेंगे। जीवन अवधि में क्या है कि नेचुरल डेथ तक का जो समय काल होता है उसे ही जीवन अवधि कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन यानी जनन जो है ये कितने प्रकार का होता है। यानी जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए दोनों को हम देखते हैं। जनन के जो प्रकार हैं, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन 2 प्रकार से होता है। जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जानते हैं परिभाषा के माध्यम से कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए, एक छोटी सी परिभाषा मैंने लिख रखा है कि जब कोई एकल जीव का मतलब एक जीव, अकेला जीव जनन करके अपने समान संतति को पैदा करता है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एक जीव कैसे अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह संभव है। यह पॉसिबल है, यह संभव है। यानी यह कैसे संभव है इसे भी हम समझेंगे। इतना सिर्फ जानना है कि जब सिर्फ एक जीव या अकेला जीव ही अपने समान संतति को पैदा करने में सक्षम होता है तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, अमीबा का द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, अनिश्चित आकार का होता है और अक्सर जल में
दूषित जल में, तालाबों, पोखरों में रहता है, उस अमीबा की बात करते हैं। वो अमीबा जो होता है वो अलैंगिक जनन ही करता है। जैसे यहाँ पर एक अमीबा है, ये अमीबा अनियमित आकार का बना हुआ है, इसमें केंद्रक है और इसका पूरा शरीर है। जनन करने के लिए क्या है, अमीबा का केंद्रक बढ़ रहा है और इसका जो शरीर है, इसकी जो कोशिका है, इस कोशिका में देखिए परिवर्तन दिख रहा है। इस स्थिति से इस स्थिति में, फिर इस स्थिति से इस स्थिति में आकर के केंद्र किस तरह से बढ़ करके और बाद में ये 2 भागों में बट जाता है। जिस तरह से पहला अमीबा था उसी तरह से यहाँ 2 अमीबा तैयार हो गए। ये पेरेंटल अमीबा से 2 संतति अमीबा तैयार हो गए। तो इससे हमको पता चलता है कि यह अमीबा ही अपने समान संतान को अकेले उत्पन्न करने में सक्षम है। तो ऐसा जनन हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हाँ, दूसरा क्या है, ईस्ट में मुकुलन। देखिए यहाँ पर एक ईस्ट है, यह ईस्ट, इसमें एक केंद्रक है, कुछ और रिक्तिकाएँ हैं, इसमें मुकुलन बन रहा है। इस शरीर से ही एक नए ईस्ट का निर्माण होने के लिए एक मुकुलन बन रहा है। फिर आगे चल करके ये मुकुल जो है ये कलिका के रूप में अलग हो करके और एक ही प्राणी से दूसरा प्राणी, दूसरा ईस्ट तैयार हो रहा है। तो इसमें भी 2 प्रकार के प्राणियों के सहभागिता की ज़रूरत रिप्रोडक्शन के लिए नहीं पड़ी, इसलिए इस जनन को भी हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। इसकी कुछ और चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत कुछ और प्रकार हैं, इसका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन की परिभाषा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जिस जनन में विपरीत लिंग वाले यानी नर और मादा प्राणी भाग लेते हैं और अपने समान संतति को जन्म देते हैं, तो ऐसा जनन लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव, कुत्ता, भैंस, पक्षी, तोता, मगरमच्छ, ये जितने भी प्राणी जनन करने के लिए नर और मादा विपरीत लिंग वाले प्राणियों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी के द्वारा किया जाने वाला जनन हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। अलैंगिक में आपने देखा कि प्राणी का शरीर ही 2 भागों में बट जा रहा है और 2 प्राणी या 2 जीव तैयार हो रहे हैं। परंतु लैंगिक में आपने देखा है कि 2 विपरीत लिंग वाले यानी नर और मादा प्राणियों की या जीवों की ज़रूरत होती है जनन करने के लिए। तो इनसे क्या होता है, युग्मक, इनसे भी युग्मक प्राप्त होता है। ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में बनता है युग्मनज। ये युग्मनज विकसित होकर के बनता है भ्रूण। ये भ्रूण माँ के गर्भ में रोपित होकर के विकसित होकर के 2 प्रकार की संतति, या तो नर संतति या तो मादा संतति अर्थात शिशु के रूप में जन्म दे दिया जाता है या पैदा कर दिया जाता है या उत्पन्न कर दिया जाता है। तो लैंगिक जनन में यह प्रोसेस होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में यह प्रोसेस नहीं होता है। यह बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।